नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिससे ये पता चलता है कि यूपीए के शासन के दौरान जो सुपर पीएम कहा जाता था सोनिया गांधी को, वो वाकई में सुपर पीएम हुआ करती थी। क्योंकि जो म्यूजियम, जो संग्रहालय था जिसमें आजादी के वक्त के कागजात थे, नेहरू एडवीना की क्या कुछ बातचीत हुई और जो तमाम राजनीतिक हस्तियां उस वक्त हुआ करती थी उनके बीच क्या कुछ पत्राचार हुआ करते थे, क्या कुछ बातचीत हुआ करते थे। 2008 में सोनिया गांधी उस म्यूजियम में जाती हैं और उन दस्तावेजों के 51 बक्से उठाकर ले आती हैं। क्यों उठाकर ले आती हैं आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन अब ये मांग हुई है कि उन बक्सों को वापस से म्यूजियम में रखा जाए, जिससे कि इतिहास को सही तरीके से, सही ढंग से, निष्पक्षता के साथ पढ़ा जा सके। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा पर, इस खबर पर चर्चा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैसे हम इसे देखें? क्या उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जो, मतलब माफ कीजिएगा, सोनिया गांधी थी जो चाहे वो कर सकती थी, या फिर उन दस्तावेजों में ऐसा कुछ था जो गांधी परिवार की पोल खोलने के लिए काफी था? देखिए, सबसे पहले दर्शकों को खबर बताता हूं कि खबर क्या है। अहमदाबाद में एक शोधार्थी हैं, नाम है रिजवान कादरी, और ये क्या करते हैं कि इतिहास के विषय पर शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। और इनकी रुचि है कि आजादी के वक्त हमारे देश में क्या हुआ था, उस वक्त टॉप लीडरशिप वगैरह में क्या हुआ था, सारी बातें जो ऑफिशियल इधर उधर की लिखी बातें नहीं। तो ये प्रधानमंत्री शोध संग्रहालय है एक, जिसमें भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं और उनसे जुड़ी तमाम ऐतिहासिक वस्तुएं ऑफिशियल उसे संग्रहित की गई हैं, रखा गया है। उसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई चिट्ठियां और जो चिट्ठियां जवाहरलाल नेहरू को लिखी गई थी वो दोनों है। जैसे नेहरू को पटेल ने क्या लिखा, नेहरू जी ने सरदार पटेल को क्या जवाब भेजा, या एरविना माउंटबेटन ने नेहरू को क्या लिखा, नेहरू ने उन्हें क्या जवाब दिया, इस तरह तमाम उसमें जो लीडरशिप थे। तो उसी चिट्ठियों को देखकर इतिहास के जो शोधार्थी हैं वो शोध करते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था, क्या ये चल रहा था। अब 2008 में क्या हुआ कि इस प्रधानमंत्री शोध संग्रहालय से सोनिया गांधी वो जो ऑफिशियल चिट्ठियां हैं, हस्तलिखित, जो हाथ से लिखी गई, जो ओरिजिनल कॉपी वो अपने पास, हाँ ओरिजिनल कॉपी वो अपने साथ ले गई और ये कहते हुए ले गई कि कुछ चीजें हमारे परिवार की निजी संपत्ति हैं, कि हमारे जो, जैसे इनके पर ससुर जो हो गए तो उन्होंने कुछ लिखी थी, या फिर इंदिरा गांधी ने कुछ लिखी है, वो सब हमारे परिवार की निजी धरोहर है, हम उसे अपने पास चाहते हैं। लेकिन वो तो ले ही गई, साथ साथ ऑफिशियल लेटर्स भी वो अपने साथ ले गई। मतलब सरदार पटेल ने गृह मंत्री रहते हुए जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखी वो चिट्ठी, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने जो जवाब भेजा। अच्छा, उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी पत्नी एरविना माउंटबेटन और नेहरू के बीच इन सारे विषयों पर पत्राचार हुआ था कि उस वक्त देश में क्या चल रहा था। वो समाज की और देश की भी धरोहर, वो एक परिवार की संपत्ति तो बाद में है, क्योंकि वो देश से जुड़ा हुआ विषय है। अब इस इतिहास के शोधार्थी ने, जो कि रिजवान कादरी साहब, इन्होंने कहा कि मैंने वहां जाके देखा तो हमें मिला ही नहीं। पता चला कि 51 बक्सों में भर सारे डॉक्यूमेंट सोनिया गांधी अपने पास ले गई, जो कि लौटा नहीं रही, वापस नहीं कर रही। अब याचिका लगाई गई है। याचिका ये लगाई गई है कि उन सारे कागजातों को एक तो डिजिटली स्टोर किया जाए ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब। कादरी साहब ने यह भी कहा है कि उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेता हूं मैं, और स्कैन करने में जो खर्चा आएगा वो भी मैं वहन करने के लिए तैयार हूं, कम से कम वो चीजें हो तो सही। और मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच और एडवीना के बीच या फिर सरदार पटेल के बीच जो बातचीत हुई वो निजी कैसे हो सकती है जब वो एक प्रधानमंत्री थे? बिल्कुल, और पद पे रहते हुए बातचीत हुई ना। अगर मान लिया कि दोनों पद पे नहीं थे तब की कोई बातचीत हो तो समझ में आता है, लेकिन प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को चिट्ठी लिख रहा है तो वो परिवार की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। और इनका यही तर्क है, इनका दो चीज कहना है। एक तो ओरिजिनल सारे को स्टोर किया जाए, क्योंकि उन्हें शक है कहीं उनमें से किसी चीज को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर देंगे ये सब, या छेड़छाड़ तो नहीं करेंगे। मान लिया किसी ने तारीख में कुछ छेड़खानी कर दी तो ये हो सकता है। और दूसरा इन्होंने कहा कि वापस प्रधानमंत्री संग्रहालय में उसे लाया जाए, क्योंकि वो राष्ट्र की धरोहर। लेकिन सोनिया गांधी
इनके अनुसार, रिजवान कादरी के अनुसार सोनिया गांधी देने को तैयार नहीं है। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को रिजवान कादरी का वो बयान ही सुनवा दीजिए जो उन्होंने कहा। जी बिल्कुल, सुनवाइएगा जरा एक बार। मैं रिजवान कादरी इतिहास संशोधक हूं और मैं प्रधानमंत्री संग्रहालय ग्रंथालय सोसाइटी का मेंबर हूं। मेरा मुख्य संशोधन का विषय आज़ादी का संग्राम और उसका संदर्भ महात्मा गांधी और सरदार पटेल है। जब इस संस्था में मैं संशोधन कार्य के लिए जाता था तो काफ़ी सारी अड़चनें होती थी। योगानुयोग हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने इस संस्था में मुझे मेंबर के तौर पे अपॉइंट करा। उसके बाद मैंने जो दिक्कतें मैंने फेस की थी एज ए रिसर्चर, तो वो सारी चीज़ें आने वाले संशोधक के लिए न हो, उसके लिए प्रयास किया कि सभी हमारा जो रिसर्च मटेरियल है उसको सरलता से वेबसाइट पे उपलब्ध कराया जाए। तो देखा आपने, रिजवान कादरी साहब की ये मांग है कि मैं इतिहास का शोधार्थी हूं, मैं जानना चाहता हूं कि उस वक्त क्या हुआ और उस वक्त के डॉक्यूमेंट्स को छुपाने में सोनिया गांधी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है, हित क्या हो सकता है। अब जब ये खबर आई तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करना, कई लोग कई तरह के सवाल कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एरविना माउंटबेटन और नेहरू के बीच जो निजी संबंध थे उसे छुपाने के लिए शायद ये किया जा सकता है। तो वो वाली चिट्ठी अगर मान लिया कि निजी है, प्राइवेट है, अगर ऐसा लगता है तो उसे भी बताना चाहिए सोनिया गांधी को, क्योंकि ऐसी चीजें हैं कि हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। जवाब न देना एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, जी नहीं, मैं यही कह रहा था कि किसी भी तरह का जवाब न देना और उन सारे दस्तावेजों को लौटाने से मना करना कई तरह के सवालों को जन्म देता है। और इस देश को हक है कि जिस वक्त देश आजाद हुआ उस वक्त देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच क्या चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ, क्या लिख रहे थे वो। विदेश मंत्री, चूंकि उस वक्त चाइना वॉर से लेके और पाकिस्तान के साथ लड़ाई, 1948 की लड़ाई वगैरह बहुत कुछ हुआ था, उस वक्त क्या कुछ हुआ था ऑफिशियल, ये जानने का हक है ना। कैसे पता चलेगा? दूसरों की लिखी किताबों से। वो तो अपना भी तो कुछ एलिमेंट डाल सकता है ना, उसमें छेड़छाड़ भी कर सकता है तथ्यों के साथ। तो जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक स्फेयर में नहीं होंगे कैसे कोई तर्क कर सकेगा। और वो कहां सबसे ज्यादा सुरक्षित है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय में। बिल्कुल, देश की संपत्ति है, देश की धरोहर तो देश के साथ ही होनी चाहिए। गांधी परिवार की कोई वो निजी संपत्ति है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ना ही मैं ऐसा मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि गृह मंत्री उस टाइम सरदार पटेल हुआ करते थे, माउंटबेटन जो आपने बताया वो भी राज्यपाल हुआ करते थे और आपका प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे में कैसे एक परिवार की निजी संपत्ति, वो पत्राचार या वो डॉक्यूमेंट्स, वो दस्तावेज हो सकते हैं। बाकी सोचना आपका काम है कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। क्या वाकई में आपको भी लगता है कि गांधी परिवार की ये निजी संपत्ति है और गांधी परिवार चाहे तो इसे लौटाए चाहे तो ना लौटाए? तो आपका क्या कुछ जवाब है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। पंकज, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।